जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ भी और नहीं भी हूँ। तो जनाब, आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो बहुत सारे मैसेजेस अभी मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक खोले नहीं हैं क्योंकि ऑनेस्टली जो हुआ हमारी फैमिली में वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, तो मुझे उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। आपको बताती हूँ जनाब, जिस दिन आई थिंक 3 दिन हो गए हैं कंप्लीट, कल चौथा दिन होगा जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे। तो 3 दिन पहले मेरा ब्लॉग सुबह में आता है, मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, तो थोड़ी देर के बाद मुझे पाकिस्तान से कॉल आई और पता चला कि मेरी छोटी पुप्पो, जो मेरी सबसे छोटी पुप्पो हैं, उनकी डेथ हो गई है। और शी वॉज़ ओनली 60, बहुत यंग थी और वो बीमार थी, पिछले 1 हफ्ते से थी। तो मुझे पता चल रहा था कि वो सिक हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पता हो कि यानी उनका ये जो आखिरी वक्त है वो इतना करीब आ जाएगा। तो हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और ये वो पुप्पी हैं जिनके साथ मैं पल बढ़ के बड़ी हुई हूँ। लाइक वो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ये पुप्पी ने हम लोगों को ना, हमारी अम्मी और हमारी पुप्पियों ने मिल के हमें पाला है। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कैमरा उठाना, बात करना, इवन आपको अपडेट करना। मैंने बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं किया ये पिछले 2-3 दिन। और आज ये मैं पहला कैमरा उठा रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी फूफो की डेथ हुई है। आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मगफरत के लिए। तो ये, और एक्चुअली मेरा व्लॉग रेडी था नेक्स्ट डे का, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा एक व्लॉग एक दिन पहले बनाती हूँ। तो वो जो मैं पहले व्लॉग बनाती हूँ वो मेरा रेडी था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, ना मेरा मूड था, ना कुछ मुनासिब था कि मैं उसको, वो एज इज पड़ा था, मुझे बस उसको अपलोड करना था, यानी उसको मुझे सिर्फ पब्लिक करना था। वो ऑलरेडी अपलोडेड भी था। तो मैंने बस ब्रेक लिया 2-3 दिन का, अब वापस आ गई हूँ। लाइफ कहते हैं ना, चलती रहती है। अपने जब प्यारे जाते हैं थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए उन चीज़ों से निकलना बाहर, लेकिन अल्लाह ताला जो आपको दुख देते हैं, जो अल्लाह ताला आपके लिए तकलीफ, आपको कोई तकलीफ आती है तो अल्लाह ताला उसके साथ उसका आपको सब्र भी देते हैं और अल्लाह ताला आपको उससे निकालते भी हैं। तो अब 3-4 दिन हो चुके हैं, तो अब हमारी फैमिली, ये दुख तो ऐसा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम इंसान है ना, तो अल्लाह ताला ने हमें बनाए ऐसा कि हम लोग टाइम के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा करके हम उन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल आते हैं। स्पेशली जब अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हमारे सोच झंझट झंझट में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को फंसाया होता है। तो जब वो सारी चीज़ें होती हैं तो आप लोग उस फेज से निकल के अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला की ये, आई वुड से कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है, क्योंकि अगर आप उसी ग्रीफ में, उसी दुख में रह जाएं तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग उस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो बस ना, अभी आपको बताना था कि मैं क्यों गायब थी 2-3 दिन से। मेरी पुप्पी की रीज़न थी, पुप्पी दुनिया से गई, उसके बाद पाकिस्तान की कॉल, उनसे राब्ते शाब्ते, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो अभी भी मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया। अभी मैं आपको इसके बाद आपको दिखाऊंगी वो व्लॉग जो मैंने एक दिन पहले पुप्पू की डेथ से बना के रखा था, ताकि आप लोगों को देख सकें। तो अभी ये क्लिप मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी और आप इंजॉय करें मेरा वो वाला व्लॉग। इंशाल्लाह ताला कल से फिर व्लॉगिंग करेंगे और फिर कल से आके आप लोगों के साथ बात भी करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है हमारे पास, क्या है आज मैंने बनाने हैं जनाब, हमारे चपली कबाब। तो चपली कबाब का मसाला मैंने बना के रख दिया था, आटा मैंने गूंद लिया है, ये मैंने खुश्क आटा निकाल लिया है, क्योंकि पहले मुझे बनानी है जी रोटियां, एंड देन मुझे, आपको पता है मैं मसाला रोटी बनाती हूँ चपली कबाब के साथ। तो ये ज़रा चपली कबाब के ना कीमा देखिए आप, ओए होए। अच्छा, कुछ लोग ना बड़ा मोटा मोटा प्याज टमाटर चीज़ें रखते हैं, मैं बिल्कुल क्रश करके डालती हूँ। सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन सब कुछ बारीक बारीक पिसा हुआ है। तो बस थोड़ी देर में हम लोग कुकिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है कि उससे पहले मैं रोटियाँ बना लूँगी, ताकि रोटियाँ बन जाएँ। जब टिक्कियाँ वगैरह, जब चपली कबाब बनेंगे तो उसके ऊपर हमें मसाले के लिए हमें वो रोटियाँ ऊपर 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 करनी पड़ेंगी। तो चलें पहले मैं रोटियों का काम तमाम करके आऊँ, फिर आपसे मिलूंगी। आप तो रोटियाँ मैंने स्टार्ट कर दी हुई हैं, एक रोटी तवे के ऊपर है और ये अब दूसरी रोटी मैं यहाँ पे बेल रही हूँ। आजकल मैं रोटी इधर ज्यादा बेलती हूँ क्योंकि उधर मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं मेस बना देती हूँ। ये सिंक के पास ही है, तो जो मेस बनता है वो सिंक के अंदर चला जाता है। मुझे ये आजकल थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, ऑल दो यहाँ से रोटी उधर लेके जानी पड़ती है, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है। तो हम रोटियां बना रहे हैं जनाब, रोटियां हमारी, जस्ट अ सेकंड, ये रोटी हमारी रेडी है, एक रोटी रेडी, ये दूसरी हम उठाएंगे एंड इसको हम तवे पे डालेंगे।
होए 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 बेहतरीन रोटी। हालांकि बिल्कुल मैंने अभी आटा गूंदा है और साथ ही आटा गूंदते ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो ये रोटियां बन जाएं। ये देखें ज़रा रोटी कितनी प्यारी बनी है, चेक करें रोटी इतनी प्यारी रोटी। और ये मैंने ना मूली निकाल के रखी है, मुझे मूली भी अभी ग्रेट करनी है, मूली ग्रेट करनी है। और ये मैंने चटनी के लिए बना के रखा है ग्रीन वाला, धनिया पुदीना हरी मिर्चें लहसुन ज़ीरा सब चीज़ें इसमें डाल के, तो इसका भी रायता भी बनाना है। तो ये हम सारे काम करते हैं। जब ये काम हमारे डन हो जाएंगे फिर हम आएंगे वापस आपके पास जब मैं चपली कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये 2 सेटअप होते हैं आजकल। मैं रोटी इधर से लेके इधर आती हूँ ताकि आराम से रोटी भी बन जाए और ज़्यादा मैस भी ना बने। रोटी जब मैं बनाती हूँ तो मुझे इसका एग्जॉस्ट फैन ऑन करना पड़ता है, उसकी बड़ी आवाज़ होती है, इसलिए अभी बंद करती हूँ, वापस आती हूँ जब ये रोटी बन जाएंगी। तो कबाब बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, मैं बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाती, मुझे मीडियम साइज़ के कबाब अच्छे लगते हैं। एक चीज़ मैंने करनी है, मुझे यहाँ से बोल लेना है, 1 सेकेंड। ये बोल, इसमें मैं थोड़ा लूँगी ऑयल के साथ। पता है क्यों? तो जब आप ग्रीस कर लेते हैं ना अपने हाथ, तो आप यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था। तो ग्रीस करें ना तो आपके चपली कबाब की शक्ल बहुत अच्छी बनती है। हाँ, बारीक बारीक, मुझे ये लगता है जितना बारीक आप कीमा पीसते हैं ना उतना चप्पल कबाब आपका ज़्यादा मज़े का बनता है। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन मेरा जो तरीकाकार है या जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे यूँ ज़्यादा ठीक लगता है। अब बनाते हैं जी चपली कबाब। रायता मैंने बना ली है, मीनवाइल मूली जो है वो मैंने ग्रेट कर ली है। अभी उसको स्क्वीज़ करना है, उसमें से बस पानी मैंने निकालना है। मूली सिर्फ मैं और डॉक्टर साहब खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मूलियाँ हम दोनों खाएंगे थोड़ी देर। मेरे बच्चे जाना को पसंद था मूली का पराठा, अब खैर वो भी आजकल नहीं खा रहा, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं माँ ये इस तरह की चीज़ आप कैसे खा लेते हैं मूलियाँ शूलियाँ। मैंने कहा बच्चे हम खा लेते हैं, बचपन से हम खा रहे हैं मूलियाँ गाजरें तो मैं खैर मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बेबी कैरेट्स जो होती हैं, बड़ी वाली नहीं, बड़ी कैरेट्स वो नहीं खाते। इतने मज़े की चपली कबाब बनते हैं। अच्छा, इस चपली कबाब की रेसिपी और जो मैं बारबेक्यू करती थी ना गर्मियों में, और जो उसके हम लोग कबाब बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही रेसिपी है। अगर आप लोगों ने रेसिपी देखनी है तो आप वो देख सकते हैं, रेसिपी जाके मेरे चैनल के ऊपर है। क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि मेरे घर में चीज़ें वो बड़ी ही टिपिकल सी चीज़ें बनती हैं जो मेरे बच्चों को पसंद है, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल फूड नहीं बनाती, मैं वही फूड बनाती हूँ जो मेरे घर में बस खाया जाए। कीमे के कबाब हो जाएं, कोफ्ते हो जाएं, बारबेक्यू हो जाए, निहारी हो जाए, पुलाव हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। तो बस एक चीज़ एक दिन, दूसरे दिन दूसरी चीज़। मुझे ना मेरी फ्रेंड्स कभी कभी कहती हैं तुम्हारे बच्चों को ना इसलिए ये जो दावतें वगैरह लोगों की पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम घर में ही उनको वो दावतों वाला फूड हर वक्त खिलाती रहती हो। तो मैंने कहा बात गलत नहीं है, लेकिन अब बंदा क्या करे, अब मैं से ही है जो मेरे बच्चे को पसंद है मैं वही बनाती हूँ। कुछ घरों में ना मैंने देखा है कि हफ्ते में 2 दिन सब्जी बनेगी, 1-2 दिन दाल बनेगी, एक दिन चिकन बनेगा, एक दिन बीफ बनेगा, कभी मटन जिनके घर में खाया जाता है। हर रोज़ हर तरह की ये चीज़ें नहीं बनती। ये मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में, मैं ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती, जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं सबके घरों में ये चीज़ें रोज़ नहीं बनती, ये मुझे पता है। यानी वो अगर चपली कबाब बना रहे हैं ना तो कोई बड़ा स्पेशल डे होगा तो उस पर वो कहेंगे कि आज हम लोग ना चपली कबाब बनाएंगे। मेरे घर में तो भाई ये चीज़ें बनती रहती हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैं और डॉक्टर साहब भी ऐसे ही थे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं। तो अब मैं हाथ धो लूँ फिर आ रही हूँ। चलें जी, तो ये बन रही है जी हमारी मसाला रोटी। मैंने कही अब आपको करीब से दिखाऊं, ऐसे हम मसाला रोटी बनाते हैं। यानी ये चपली कबाब नीचे बन रहे हैं ना, इसके ऊपर हम रोटी रख देते हैं ऐसे। जितनी देर में हमारे चपली कबाब बनेंगे, हमारी जो रोटी है ना वो बनती जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें मूलियाँ रखी हैं। इसका जो रायता होता है ना थोड़ा मैं पतला बनाती हूँ, जितना हम लोग खाते हैं ना उससे पतला होता है, क्योंकि चटनी के साथ पतला रायता ही मज़े का लगता है। हाय हाय हाय, ये चेक करें ये। और अब हम प्लेट बनाएंगे मसाला रोटी एंड चपली कबाब। ये जी मेरी प्लेट, मैंने अपनी प्लेट बना ली है। और इसमें क्या है जी, चपली कबाब, ज़रा शाइनी चपली कबाब आप देखें। साथ में है जी मसाला रोटी, ये मसाला रोटी है, चपली कबाब, मसाला रोटी, ये साथ में मूलियाँ, और मूलियों के साथ हम खाएंगे
हमारी चटनी। अच्छा ये मैं आपको मैं नवाला लगा के आपको दिखाती हूँ। मेरा पूरा पूरा प्लान है कि आपके मुंह में ना प्रॉपर पानी आए, कोई कसर ना रह जाए। तो खान दी। तो ये देखें ऐसे हम खाते हैं। लुकमा हमारा हो गया रेडी। अब ये जाएगा मेरे मुंह में। मैं आपसे अभी ठहर के मिलती हूँ क्योंकि आपको अभी किचन का अपना हाल दिखाना है, लेकिन पहले मैं अपना खाना एंजॉय कर लूँ, फिर आके आपसे दोबारा मिलती हूँ। क्योंकि खाना ये ठंडा हो गया ना तो इसका तो मज़ा ही बिल्कुल ख़राब हो जाता है। चलें मिलते हैं आपसे तकरीबन 5-10 मिनट के बाद। चलें जी, खाना शाना मैंने खा लिया। ये रायता मैं अंदर रख लूँ। और अभी मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है। की गल है मीठा नहीं, आई डोंट वांट वाटर। ये मैंने ना चिकन को लगा के रखा था मसाला, जो कि मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाना है। तो ये भी बनाने के लिए रखते हैं इसके अंदर। और ये चूल्हे की आप हालत देखें, ये तो भाई इसकी सफाई के बगैर सुकून नहीं आना, और ये बहुत ही गंदा हो जाता है। ये देखें, आपको ना ग्रीसी सब कुछ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ और ये गंद। ये मैंने भी धोया। ये मैंने सब्ज़ धनिया धो के रखे थे काट के, इनको मैंने कंटेनर में डालना है। ये बर्तन शर्तन मेरे सारे समेटने हैं। जिब्राइल आ गई है। अब मैं इसको रख रही हूँ 35-40 मिनट्स देती हूँ। बाकी सुबह देख लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर सुबह रख लेंगे। एंड कितने पे, आई थिंक 220 इज़ गुड। चलें अब ये बने, साथ में अब सफाइयाँ करें। थोड़ी थोड़ी मैंने चीज़ें समेटी हैं, अब बस सफाइयाँ करूँगी। बर्तन शर्तन अभी मैंने धोने शुरू कर दिए हैं, देख लें। और टाइम हो गया है रात के 8:30 का। तो अब आपसे ले लूँगी इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए अब अपना ख्याल, हमें रखें दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।